उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता सिंह चौहान आज सुल्तानपुर दौरे पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने जिला प्रशासन और विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं से जुड़ी सरकारी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में महिला सुरक्षा, उत्पीड़न से जुड़े मामलों, शिकायतों के निस्तारण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। महिला आयोग ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि पीड़ित महिलाओं की शिकायतों का समयबद्ध और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जरूरत पड़ने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। इस दौरान पुरुष आयोग गठित किए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर बबीता सिंह चौहान ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पुरुष पीड़ित नहीं है, बल्कि समाज में अधिकांश मामलों में महिलाएं ही प्रताड़ना का शिकार होती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं और ऐसे में महिला आयोग की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जिला मेडिकल कॉलेज में हाल ही में प्रसूता की मौत के मामले पर महिला आयोग अध्यक्ष ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि महिला की हालत पहले से ही किसी अन्य अस्पताल में बिगड़ चुकी थी। मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर उसकी डिलीवरी तो हो गई, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उसकी जान नहीं बच सकी। हालांकि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुछ दिन पहले कर्मराजी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और ओ लेवल परीक्षा को लेकर छात्र छात्राओं के धरना प्रदर्शन पर बबीता सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले को महिला आयोग गंभीरता से ले रहा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी और छात्रों के हित में आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। महिला आयोग अध्यक्ष के इस दौरे से जिले में महिला सुरक्षा और शिकायत निवारण को लेकर प्रशासन पर दबाव भी बढ़ा है। आज सुल्तानपुर आ पाई हैं, क्या उद्देश्य है आने का? देखिए, एक तो मेन उद्देश्य ये भी है कि हमारी आज जन सुनवाई होती है। जो पीड़िता है महिला हैं वो सब आई हुई हैं, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ। दूसरा, एक अधिकारियों के साथ भी एक बैठक सबके साथ थी जो हमारे विभाग से संबंधित हैं। तो उनसे ये भी जानकारी लेना था कि हमारी इतनी सारी सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो पूरी तरह से नीचे तक पहुंच पा रही हैं या नहीं पहुंच पा रही हैं। दूसरा एक ये भी है कि अगर किसी की कोई शिकायत होती है, कुछ भी है, तो वो सारे, क्योंकि अधिकारी यहीं होते हैं, सब होते हैं, तो सारा उनका वो सॉल्व भी हो जाती है। चाहे तो वो किसी को ज़रूरत के हिसाब से है, किसी को योजनाओं के तहत कुछ किसी को लाभान्वित करना है, या जैसा भी एक महिला आई तो उनको अपनी बच्ची की शादी के लिए ज़रूरत थी, तो जो इस तरह की चीज़ें हैं वो सारी फुलफिल हो जाती हैं। जिस तरह सरकार शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक कर रही है, एवं तत्पर है, वहीं अभी जो है शहर के एक इंस्टीट्यूट है कर्मराजी इंस्टीट्यूट, वो लेवल को लेके जो है 2014-25 के सत्र के बच्चे अभी धरना प्रदर्शन किए थे। लगभग 1.5 साल बीत गया, उनका पेपर हर बार टाल दिया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। पिछले सत्र में भी उनके खिलाफ जो है लिखा गया था। तो इस तरह बच्चों का भविष्य कैसे? देखिए, मेरी जानकारी में ये नहीं आया। आप अगर मुझे बताते तो मैं ज़रूर बात करती कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से टाल देंगे। कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम होगी या तो, या कोई ऐसी बात रही होगी जिसकी वजह से परीक्षा टली होगी। साल भी जो है हाँ, ऐसा तो शिकायत हुई थी, तो आपने शिकायत जानने की कोशिश करते उसमें कि क्यों नहीं हुई, और आप मुझे बताएंगे तो मैं ज़रूर उसमें देखूंगी, या मैं फिर पूछूंगी उनसे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कहीं ना कोई कुछ ना कुछ ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम रही होगी जिसकी वजह से परीक्षा को टालना पड़ा होगा। बाकी तो आपको पता है कि परीक्षा टालने के खिलाफ ही सब इतना, पूरे सरकार हो या जो भी हो, उनको बहुत विरोध ही करते हैं कि भी बच्चों का जो भी है उनको सब टाइम पे सारी चीज़ें मिलना चाहिए। और शिक्षा पे तो विशेष रूप से इतना सबका ध्यान है, चाहे वो प्रदेश सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, कि सबको शिक्षित होना भी जरूरी है, और शिक्षित कराने के लिए हमारे सबके क्या प्रयास हो सकते हैं उस पर भी सबका बहुत फोकस रहता है। स्वास्थ्य को लेकर भी प्रदेश सरकार तत्पर है। अभी यहीं पे किसी ने कहा कि जो है अभी 2 दिन पहले एक जो है जच्चा की मृत्यु मेडिकल कॉलेज में हुई, और 2-4 दिन पूर्व भी चादा में एक प्राइवेट नर्सिंग होम में एक बच्चे की मृत्यु होती है। सुल्तानपुर में सैकड़ों की संख्या में अवैध नर्सिंग होम जो है बिना मानक के और लैब संचालित हैं, लेकिन उच्च अधिकारी कार्रवाई करने से बचते हैं। तो किस तरह लाभ पहुँचेगा? देखिए, ये मैं मान सकती हूँ कि यहाँ अवैध चीज़ें चल रही होंगी, लेकिन जैसा अभी उन्होंने शिकायत की उसके लिए, तो आपने क्लैरिफिकेशन भी सुना होगा कि वो कुछ घंटे पहले ही किसी दूसरे हॉस्पिटल से वो महिला आई थी जिसको खून की बहुत ज़्यादा कमी थी और जिसको खून चढ़ाया गया, क्योंकि आई वो उस स्थिति में थी कि आने के तुरंत बाद उसकी डिलीवरी हो गई।
तो ये तो एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मैडम, मृतक पर की मां ने ये आरोप लगाया कि 6 बजे जब डिलीवरी हुई उसके बाद से केवल जो है वो बीपी चेक करते रहे और उनका कोई ट्रीटमेंट नहीं किया गया, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, वैसे मेरे तो संज्ञान में भी आप ही के सामने बात हुई है और उन्होंने बताया भी ये तो, और मेरे ख्याल से तो जो उन्होंने बताया उस पर सब संतुष्ट भी थे। ये भी आरोप लगाया कि उनकी जो बच्ची है उसकी मृत्यु हुई और उसकी बॉडी नहीं दी जा रही थी। बॉडी नहीं दी जा रही, ये विषय है, ये मेरे सामने नहीं आया अभी भी, या क्यों नहीं दी गई, दी तो गई होगी, दे तो दी होगी बाद में, काफी देर बाद जो है, काफी देर बाद। हाँ, तो क्यों नहीं दी गई ये मुझे बताते, लेकिन उन्होंने ये मुझे नहीं बताया, शिकायत करता ना, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि उसकी डेथ हो गई थी। उन्होंने बताया कि वो पूरा दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ आई थी और केस वो बहुत बिगड़ा हुआ था, डिलीवरी बिल्कुल होने वाली स्थिति में थी, तो आके ही वहाँ तुरंत डिलीवरी हो गई, जिसमें उसको ब्लड की कमी थी, जो उसको ब्लड या और भी जो भी कुछ उसको सुविधाएं दी जा सकती थी, वो सारी। लम्हुआ में एक कमल सरोवर बनाया गया था 3-4 साल पहले, तो उसमें जो है केशव प्रसाद मौर्य जी उप मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन अभी जो है उसमें इतनी अव्यवस्थाएं हैं। मैं कल ही गया था भी वहाँ पे स्टोरी करने, तो पूरे जो इंटरलॉकिंग है वो टूटे फूटे हैं, मूर्तियाँ टूटी हैं। भगवान राम की जहाँ मूर्ति है वहाँ इतनी घास है कि कोई जा नहीं सकता, उसको लेकर क्या? नहीं, अगर इतने मन से अगर कोई चीज़ बनी है तो मुझे लगता है कि मेंटेन होना चाहिए, बट मेरी जानकारी में ये चीज़ नहीं है। अगर आपने कहा है तो हम भी देख के आएंगे जब इतना सुंदर वो बना है, और नहीं है तो ये शायद विभागीय एक मसला हो सकता है कि क्यों नहीं उस विभाग उस पर ध्यान दे रहा है या क्यों ऐसी चीज़ें हैं, तो मुझे लगता है शायद ये विभाग वाले लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैम, भारत सरकार की आयुष्मान योजना है जिसमें महिलाओं को डिलीवरी के टाइम उसका लाभ नहीं मिल पाता। जो निजी हॉस्पिटल है ये कह देते हैं कि आयुष्मान में ये नहीं आता। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो निर्धारित हॉस्पिटल हैं जहां आयुष्मान कार्ड की से इलाज होता है। अगर वो वहां जाएंगे तो वो 100% वो जो भी उसमें योजना के तहत है या जो भी रूल्स हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी हॉस्पिटल या कोई भी डॉक्टर मना कर देगा। नहीं, उसमें आता है कि शासनादेश में ही नहीं है कि डिलीवरी का इलाज मुफ्त। शासनादेश में नहीं है वो बात अलग है, उसको हम बात कर सकते हैं कि बढ़वाया जा सकता है, क्योंकि महिलाओं के साथ एक मेन प्रॉब्लम ये है भी डिलीवरी वाली, क्योंकि उन्हें तो इससे निकलना पड़ता ही है, तो इसके लिए हम बात करेंगे अगर शासनादेश में नहीं है। जिस तरह पूरे प्रदेश में खाद्य विभाग जो है हर जिले में छापेमारी करता है, वहीं सुल्तानपुर में जो खाद्य विभाग है केवल त्योहारों के आने पे 1 बार 2 बार निकलता है। खुलेआम जो है आम आदमी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। तो इसको चलिए हम स्वास्थ्य विभाग को भी एक लेटर लिखवा देते हैं, हालांकि हमारे डिपार्टमेंट का मामला नहीं है, पर फिर भी हम कोशिश करेंगे। आंगनबाड़ी से जुड़ा भी मामला है। मैंने आंगनबाड़ी इसलिए रखे जाते हैं कि लोगों को लाभ मिले जो है ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में, लेकिन कुछ गाँवों की स्थिति ये है कि वो महिला रह रही है सुल्तानपुर, नौकरी उसकी कहीं और चल रही है, कुछ रुपए के फायदे के लिए जो सुपरवाइजर या जो भी है जब जांच आती है कुछ आते हैं उन्हें इतला करके बुला लेते हैं, तो इस तरह कैसे लाभ मिल पाएगा? अभी बात हो रही थी, आप तभी बता देते ना, आप उनके सामने बोलते तो मैं पूछती कि कैसे नहीं हो रही है सब चीजें। अगर मुझे तभी पता चलता तो मैं तुरंत पूछती उनसे। एक आध आप उदाहरण देते, अब है नहीं ना, शायद चले गए वो, तो डायरेक्ट नाम लेके नहीं नाम नहीं, लेकिन आप अगर मुझे बताते तो यहाँ सब बैठे हुए थे मैं तभी पूछ लेती। अगर कोई ऐसी बात है तो आप लिखित में शिकायत दे दीजिएगा और हम उस पर जरूर उस पर संज्ञान लेंगे। डीसी ने महिला आयोग की उपाध्यक्ष के ऊपर तहरीर दी है, क्या कहें? वो जांच चल रही है वैसे तो, पर तहरीर दी है उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि कोई रजिस्टर नहीं हुई है, क्योंकि वो महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी और वो वहाँ गई थी, तो मुझे लगता है कि उनको सपोर्ट करना चाहिए था अगर वो कुछ पूछना चाह रही थी। तो अब क्यों नहीं रहा, क्या रहा उनका, ये वो क्लियर करके मुझे लगता है बताएंगी, पर तहरीर वहरीर कुछ ऐसा नहीं हो। महिला आयोग बना, क्या आपको नहीं लगता है एक पुरुष आयोग की भी आज के समय में जरूरत है? क्योंकि हर हमेशा जो है कोई पुरुष ही जो है गुनाहगार नहीं होता। अभी तो महिला आयोग को 1.5 साल हुए हैं अभी उसमें आए हुए, अभी क्या जरूरत है? अभी तो इंतजार करो थोड़ा सा, हो सकता है अब न्याय मिलने लगा है महिलाओं को, क्योंकि आज हमारी सरकार भी महिलाओं के साथ है।